हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी प्लॉट। तो पिछले लेक्चर में आप न्यूक्विस्ट प्लॉट देख चुके हैं भाई, ठीक है। तो बॉडी प्लॉट भी आपका भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिए, जो आपका बॉडी प्लॉट है इसके अंदर जो पहला पॉइंट ये है कि बॉडी प्लॉट इज वैलिड ओनली फॉर मिनिमम फेज सिस्टम। बॉडी प्लॉट इज वैलिड ओनली फॉर मिनिमम फेज सिस्टम। लेकिन जो आपने जितने भी बाकी प्लॉट देखे थे वो मिनिमम और नॉन मिनिमम दोनों टाइप के सिस्टम के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मिनिमम नॉन मिनिमम, हम फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये सिस्टम बट अदर प्लॉट, हाँ जी, वैलिड फॉर मिनिमम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। ओके हुआ भाई यहाँ तक, ठीक है। तो बॉडी प्लॉट क्या करता है भाई, ये आपका सेम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस को भाई प्लॉट करता है, ठीक है। तो बॉडी प्लॉट डिस्क्राइब द बॉडी प्लॉट डिस्क्राइब द, हाँ जी, क्या डिस्क्राइब करेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। जैसे आपके पास पोलर प्लॉट के अंदर होता है, ठीक है। ये सिमिलर टू पोलर प्लॉट होता है भाई आपका कौन, बॉडी प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बॉडी प्लॉट होता है राजी, वो डिस्क्राइब करेगा आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी लिखो भाई, जैसे आपके पास जो न्यूक्विस्ट प्लॉट था वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों स्टेबिलिटी डिफाइन करता था, लेकिन जो आपका बॉडी प्लॉट है राजी, दैट डिस्क्राइब रिलेटिव स्टेबिलिटी। हाँ जी, रिलेटिव स्टेबिलिटी किसका, क्लोज सिस्टम का, ठीक है, ऑफ क्लोज सिस्टम व्हाई यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ओके हुआ भाई, बोलो, ठीक है। जैसे आपका पोलर प्लॉट था राजी, वो भी क्या कर रहा था, लाइक पोलर प्लॉट, ठीक है। इसके साथ आप ऐड कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी हम क्या कैलकुलेट करते थे राजी, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, बॉडी प्लॉट, हाँ जी, क्या करेगा, आपकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर है राजी, उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज करेगा, ठीक है। इज यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। ओके हुआ, स्टेबिलिटी पैरामीटर कौन से थे राजी, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी सी, फिर क्या था आपके पास गेन मार्जिन और आपका फेज मार्जिन, ठीक है। इन सब के प्लॉट के लिए हम यूज करेंगे राजी आपका बॉडी प्लॉट। ओके हुआ, बोलो, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है, वेरी गुड। बॉडी प्लॉट के अंदर राजी हमारे दो टाइप का प्लॉट होता है, एक होता है आपका फेज वर्सेस ओमेगा, एक होता है आपके पास मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा, ठीक है। लेकिन पोलर प्लॉट के अंदर तो सिर्फ एक था, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो बॉडी प्लॉट इज अ कॉम्बिनेशनल या कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लॉट, ठीक है। लेकिन जो पोलर प्लॉट होता है राजी, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्लॉट होता है, ठीक है। तो देखिए भाई ध्यान से, यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड, लेकिन ये मैग्नीट्यूड इन डीबी हम लिखते हैं राजी, ठीक है। और ये रेफरेंस आपके पास ओमेगा रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यूज आप लिखते हो राजी, वो लॉग स्केल के अंदर आती हैं, ठीक है। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा उसमें ये देखना है, ये जो आपकी एक्स एक्सेस है, ये आप लॉग ओमेगा में गिवन है या सिंपल ओमेगा में गिवन है, ठीक है। यहाँ से जो मिस्टेक जो होती है मैक्सिमम इन दोनों पॉइंट के ऊपर रहती है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये ऑलवेज आपका ओमेगा के विद रिस्पेक्ट टू होगा राजी, लेकिन जो आपने वैल्यूज लेनी है वो ऑलवेज लॉग के साथ लेनी है, ठीक है।
बस ये रेफरेंस ध्यान रखना कि लॉग ओमेगा, ये जो रेफरेंस है जी एक्स एक्सेस, ये लॉग ओमेगा में गिवन है या सिंपल ओमेगा में गिवन है, ठीक है। लेकिन जितनी भी कैलकुलेशन आपकी होगी राजी वो लॉग ओमेगा में होगी, ठीक है। अगर ग्राफ लॉग ओमेगा में ही गिवन है तो अगर मैं इस एक्सेस के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी लूंगा राजी उसको हाँ जी लॉग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ओमेगा में गिवन होगा, यहाँ पे मैंने कोई भी फ्रीक्वेंसी यहाँ से मान लीजिए 2 है ना, 2 को लेना है तो log 2 के साथ हम लिखेंगे उसको, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना है और इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक हुआ, कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। चलिए, तो दूसरा इसको हम बोलते हैं राजे बॉडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, बॉडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। ऐसे ही आपके पास एक और प्लॉट होता है जिसको हम बोलते हैं फेज एंगल का प्लॉट, ठीक है। तो इसका स्केल सेम ओमेगा रेडियन पर सेकंड, लेकिन जो वैल्यूज होंगी राजे वो किसका स्केल होगा, लॉग स्केल का जी होगा। और यहाँ पे भाई आपके पास एंगल आ जाएगा किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है। इस प्लॉट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी फेज प्लॉट। ओके हुआ, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये था आपके पास बॉडी प्लॉट का कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स। अब हम वन बाय वन पैरामीटर लेते हैं ना जी, ठीक है। उसके साथ हम देखते हैं भाई क्या होगा, ठीक है। बोलो जी, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको वर्डिंग के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हो, इट इज द, जो आपके पास बॉडी प्लॉट होता है, इट इज अ प्लॉट ऑफ द डीवी वैल्यूज of magnitude and phase angle in degree of open loop transfer function g j omega into h j omega versus, बोलो जी, वर्सेस क्या होगा, log of omega। करेक्ट हुई इतनी बार। चलिए, तो वन बाय वन हम देखते हैं भाई आपके जो पैरामीटर जो आपके क्वेश्चन के अंदर जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन ऐसे कुछ गिवन है 5s+2 डिवाइड बाई s² s+1 s² प्लस 2s+3, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपके आ सकते हैं राजी। तो मैं वन बाय वन करूंगा। अगर मान लीजिए अकेला 5 हो तो क्या होगा, अगर ऊपर 0 होगी तो क्या होगा, अगर ओरिजिन पे पोल होंगे तो क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे s की पावर k अगर 0 ऊपर होगी तो क्या होगा, ठीक है। 0 एट ओरिजिन, पोल एट ओरिजिन, ठीक है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है ना जी वो है सिस्टम गेन। तो इस लेक्चर में बस अकेले अकेले का हम ड्रॉ करना सीखेंगे भाई, ठीक है। सिस्टम गेन का जो प्लॉट है वो कैसा होगा, ठीक है। मान लीजिए प्लस माइनस के है, ठीक हुआ। तो ऊपर आपका प्लस के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे देखने वाले हो, ठीक है जी। चलिए, तो मान लीजिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन आपके पास प्लस माइनस के, ठीक हुआ। तो जी ऑफ जे ओमेगा जो मेरे पास आएगा राजे वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के प्लस J0। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका J ही आ जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इसका क्या बचेगा राजी, जल्दी से बताओ, प्लस माइनस के का स्क्वायर इसका अंडरूट, ठीक है। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा राजी, के आ जाएगा, ठीक हुआ। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ना इसका, तो 0 का स्क्वायर उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने ऑलवेज क्या लेनी है, डीवी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इट्स डीवी वैल्यू मीन्स इन डीवी क्या होगा, जी जे ओमेगा इन डीवी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा राजी, 20 लॉग के, ये इसकी डीवी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लॉट ड्रॉ करूंगा राजी तो प्लॉट इसका कैसा आएगा राजी, जल्दी से बताओ। एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी के तो इंडिपेंडेंट है ना। तो इसका मतलब ये 20 लॉग के को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट है वो आपका क्या होगा, किसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम, बोलो जी, हाँ जी, कांस्टेंट लाइन के साथ, ठीक है जी। चलिए, ये मान लीजिए मेरा लॉग ऑफ ओमेगा है। करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना चाहिए आपके पास ओमेगा है या लॉग ओमेगा, उसके टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ, स्लोप कितनी है राजी, 0 है, ठीक है। 0 को जो स्लोप होती है राजी उसके अंदर हम जो ऑप्शन लेके चलते हैं, मीन जो यूनिट लेके चलते हैं, डीवी पर डिकेड,
डिकेड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा 1 ओरिजिन पे गिवन है, यहाँ पे ओमेगा 2 है, ये जो ओमेगा 3 है, ये ओमेगा 4 है। इसका मीनिंग ये होता है ये जो ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज 10 टाइम ऑफ ओमेगा 1। अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूंगा राजे, वो क्या हो जाएगा 10 टाइम ऑफ ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 4 की अगर बात करूंगा मीन्स 10 टाइम ऑफ ओमेगा 3। मीन्स दोनों फ्रीक्वेंसी के बिटवीन जो डिफरेंस होगा राजे वो 10 टाइम्स होगा, इसलिए हम यूज करते हैं डिकेड। ठीक है, एक आपके पास ऑक्टेव भी आएगा, ऑक्टेव के अंदर क्या होता है कि जो ओमेगा 2 है इसमें हम बोलते हैं डिकेड। ठीक है, अगर ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 की जो रेशियो आ जाए वो कितनी आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिकेड। अगर ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1 है या ओमेगा 3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 2 है, ठीक है, मीन्स ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 की अगर रेशियो 2 आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे जी ऑक्टेव। ऑक्टेव, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ऑक्टेव। ओके हुआ, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। ठीक हुआ, चलिए वेरी गुड, यहाँ तक ठीक हुआ। हाँ जी बिल्कुल ठीक हुआ सर। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंगल की बात करूँ तो ये मेरे पास आ गया था क्या जी जे ओमेगा। अगर मैं इसका एंगल निकाल लूँ जी ऑफ जे ओमेगा, इसका एंगल कितना होगा राजी जल्दी से बताओ। इसकी दो वैल्यू होगी, एक तो आपके पास प्लस के साथ, एक होगा माइनस के साथ। अगर प्लस के है मेरे पास उस केस में अगर मैं इसका एंगल की बात करूँ दैट इज 0 डिग्री फॉर ऑल ओमेगा। ठीक है, अगर माइनस के प्लस माइनस जे 0 है इसका मीनिंग क्या है जी माइनस 180 डिग्री फॉर ऑल ओमेगा। मीन इसका एंगल भी आपके पास जो अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगा वो भी कांस्टेंट लाइन ही बनेगी। ठीक है, एक 0 डिग्री पे बन जाएगी, एक कहाँ पे बन जाएगी माइनस 180 डिग्री पे। ठीक हुआ, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का गेन इन डीवी क्या होगा राजे 20 लॉग के। ओके हुआ, चलिए नंबर 2 देखें। नंबर 2 देखते हैं राजे आपका इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव फैक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ एस की पावर प्लस माइनस एन। ठीक है, अगर प्लस है तो ये मेरे पास जीरो कहलाएगा राजे, अगर माइनस है तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा पोल कहलाएगा। ठीक हुआ, बोलो जी। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है एस, जैसे डी हमने आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था और 1/d को इंटीग्रल बोलते हैं राजे, सेम आपका यहाँ पे होता है एस। अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूँ एस रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव और 1/s क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका इंटीग्रल, राइट। मींस दैट इज पोल, पोल और जीरोस एट रीजन। अगर पॉजिटिव है मींस s होगा, अगर नेगेटिव है तो 1/s। तो ये पोल और जीरो एट ओरिजिन ही रिप्रेजेंट करेगा ना, तो सिंपल हम ऐसे भी बोल सकते हैं पोल्स और जीरोस एट ओरिजिन। ठीक है, ये चीज भाई आपने याद रखनी है। ओके हुआ, तो मान लीजिए जी ऑफ एस मेरे पास गिवन है एस की पावर प्लस माइनस एन। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ आपके पास, फिर डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक हुआ, तो जी जे ओमेगा क्या होगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका ओमेगा की पावर जी ओमेगा की पावर प्लस माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, मींस अगर इसको मैं प्रॉपर वे में लिखूँ रियल और इमेजिनरी की फॉर्म के अंदर तो ये हो जाएगा 0 प्लस जे ओमेगा की पावर प्लस माइनस एन। ओके हुआ, अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट है ना, उसकी पावर कितनी लगनी है भाई प्लस माइनस एन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है जी जे ओमेगा का दैट इज ओमेगा की पावर प्लस माइनस एन। ठीक हुआ, अगर मैं इसकी डीवी वैल्यू देखूं इन डीवी, गेन इन डीवी की अगर मैं बात करूं तो ये 20 लॉग हो जाएगा राजी जी जे ओमेगा इन डीवी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी 20 लॉग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 20 लॉग क्या वैल्यूज भाई ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस एन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जो लॉ की प्रॉपर्टी होती है जी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस हाँ जी 20n लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास राजी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्यों, क्योंकि ये जो ओमेगा
लॉग ओमेगा है राजे, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एम क्या रिप्रेजेंट करेगा राजे, स्लोप करेगा। ये जो सी होता है दैट इज इनिशियल कट या इनिशियल पॉइंट, कहाँ पे होता है, एट या ऑन, हाँ जी, वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करके जाएगा, ये वो वाला पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल दिस, तो ये मेरे पास होता है पॉइंट सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आगे वाला फैक्टर है ये मुझे क्या देगा, स्लोप, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप कितनी होगी इस केस के अंदर, स्लोप दैट इज इक्वल टू एम विच इज इक्वल टू, हाँ जी, प्लस माइनस 20n dv पर डिकेड, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इफ 1 0 एट ओरिजन, तो अगर एक जीरो आपकी ओरिजन के ऊपर होगी, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी राजे, हाँ जी, +1 हो जाएगी। तो एन मेरा हो जाएगा +1, मीन्स आपके पास सिंपल क्या आएगा राजे, एस आएगा, ठीक है। जीएस की वैल्यू मेरे पास सिंपल एस आएगी राजे। तो अगर मैं एस की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी जो स्लोप होगी राजे, यहाँ से स्लोप से देखो, ये स्लोप इस केस में इतना आ रहा है राजे, तो एन की वैल्यू +1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 20 dv पर डिकेड, ठीक है। अगर आपके पास 2 जीरोज प्रेजेंट होंगी, 2 जीरोज एट ओरिजन, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी स्लोप होगी राजे वो कितनी हो जाएगी, +40 dv पर डिकेड, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे ही अगर आपके पास 6 जीरोज होती, ठीक है, 6 जीरोज एट ओरिजन, तो वो क्या आ जाएगा भाई, 20 इंटू 6 कर देंगे, 120 dv पर डिकेड, ठीक है। अगर मान लीजिए स्लोप आपके पास स्टार्टिंग 120 से हो रही है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर कितनी जीरोज प्रेजेंट है राजी, 6 जीरोज प्रेजेंट है ओरिजिन के अंदर, ठीक है। ये तो होगी जीरो की बात। अब इफ वन पोल लाई एट ओरिजन, तो पोल के लिए हमने क्या यूज करना है राजे, इनकी वैल्यू -1, तो उस केस में जो स्लोप होगा राजे वो कितना हो जाएगा, -20 dv पर डिकेड। मतलब अगर पॉजिटिव स्लोप है तो वो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, अगर नेगेटिव स्लोप है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके पोल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा मीन्स इफ 2 पोल लाई एट ओरिजन, तो उस केस में क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, -2 हो जाएगी। तो उस केस में जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू -40 dv पर डिकेड, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। एन की वैल्यू जस्ट -2 पुट कर देंगे तो जे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं राजे, मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीन पेन है पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, इफ 0 इज प्रेजेंट, इफ 0 एट, हाँ जी, एट ओरिजन इज प्रेजेंट, ठीक है। ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा इफ पोल इज प्रेजेंट, ठीक है, पोल एट ओरिजन इज प्रेजेंट, ओके हुआ। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो वही बताइए फटाफट, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा पोल होगा, अभी मेरी बात हो रही है सिर्फ पोल एंड 0 एट ओरिजन, ठीक है। अगर कोई पोल मेरा ओरिजन के ऊपर है तो -20 dv की वो स्लोप देगा, ठीक है। अगर कोई 0 प्रेजेंट है तो +20 की वो मुझे स्लोप देगा, ठीक, बात ओके हुई भाई। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हुआ। चलिए, तो अगर सिंपल मेरे पास जीएस की वैल्यू एस है राजे, तो इस केस में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इन डीवी जी जे ओमेगा, वो भी क्या हो जाएगा राजे, यहाँ से देखो ±20n है ना, n की वैल्यू 1 है, ठीक है, और पॉजिटिव आ जाएगा तो 20 लॉग ओमेगा, इसका क्या आ जाएगा राजे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा राजे। चलिए, तो केस नंबर 3 देख लेते हैं राजे, थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये तो आपके पास क्या हो गया राजे, अगर कोई डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की टर्म हो, उस केस में हम ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक हुआ। बोलो, अगर इसमें अंदर थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, अगर मैं पूछूं कि ये रियल एक्सेस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो अगर मैं इसका ग्राफिकली देख लूं राजे, इसका अभी सॉरी एंगल भी बाकी है राजे, एंगल निकालना, वो भी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ग्राफ देखूंगा जी तो क्या होगा, ठीक है, और ये है विद रिस्पेक्ट टू सपोज लॉग ऑफ ओमेगा,
हाँ जी, ओके हुआ। चलिए, तो अगर मैं ये बोलूँ कि रियल एक्सेस को जी किस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में कुछ नहीं है राजी, आपने मैग्नीट्यूड एस था ना, जी ऑफ एस था, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकाला जी ऑफ जे ओमेगा, दैट इज इक्वल टू कितना आया, 20 लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक है, हम ये निकालना चाहते हैं ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे ये रियल एक्सेस को कट करेगा। ठीक है, तो इस एक्सेस के ऊपर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं इन डीवी, वो कितना आ गया राजी, 0 आ गया। इसका मतलब मान लीजिए ओमेगा 1 है, इस केस में जो मेरी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड वो 1 आ गया, तो 20 मेरा उधर चला जाएगा, तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर 0 बन जाएगा, और e की पावर 0 कितना है, 1। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ जाएगी राजी 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर मेरे पास एक जीरो होगी राजी, अगर एक जीरो है तो कितना होगा, 20 dB। ठीक है, तो ये स्लोप कितनी होगी, 20 dB। ठीक है, अगर दो जीरोज होगी तो भी कट तो इसी पॉइंट पे करेगा ना, 1 के ऊपर ही कट करेगा। अगर 3 है तो 3 भी इसी पॉइंट पे कट होगा। ठीक है, ये लाइन करेगी 40 dB को रिप्रेजेंट, ये मेरी dB कितने को करेगी भाई, 6 dB को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर पोल होगा तो कैसे होगा, पोल होगा तो राजी आपका सिंपल ऐसे बनना था, ये पोल -20 की लाइन होगी, -40 की लाइन होगी, -60 की लाइन होगी। ठीक है, तो ये भाई आपके पास ऐसे बन जाएगा। ओके हुआ, बोलो जी कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन। हाँ सॉरी, हमने उल्टा कर दिया राजी, ये जो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए मैग्नीट्यूड 20 है, ठीक है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, ये तो डिक्रीमेंट हो रहा है ना, ये पोल को रिप्रेजेंट करेगा राजी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड +20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, अगर लेकिन मैं इसकी स्लोप की बात करूँ, इसकी स्लोप कितनी होगी राजी, अगर ये 1 पे कट कर रहा है तो स्लोप कैसे निकलते हैं भाई, स्लोप कैसे निकलते हैं भाई, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ क्या, x2 y2, और ये जो पॉइंट है नीचे वाला इसको हम क्या ले लेंगे राजी, x2 x1। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, लेकिन अभी ये मैंने 1 रेडियन लिया है, इसका मतलब मैं किसको दिखा रहा हूँ, ओमेगा को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होगी राजी, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 इज 20, क्योंकि यहाँ पे x2 तो 0 है ना, तो 20 माइनस y1, यहाँ पे y1 मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो स्लोप निकाल रहा हूँ बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो कितना होगा भाई जल्दी से बताओ, ये वाले पॉइंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, y की फॉर्म में 0 है, तो 20 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू कितनी है, x2 मेरा 0 है, माइनस, हाँ जी, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है राजी, x1 इज नथिंग बट, बोलो दिस वन। ठीक है, दिस वन की वैल्यू कितनी है भाई जल्दी से बताओ, दैट इज 1। 1 को क्या लिखेंगे, log 1। ठीक हुआ, लेकिन इसको हम 1 नहीं लिखेंगे राजी, जहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, लो फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बोलो जी, लो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई, इसको 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको हमने 0 ले लिया तो लॉग स्केल के अंदर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, log 0 पुट करेंगे। ठीक है, log 0 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, log 0 का मतलब होगा -इनफाइनाइट। ठीक है, वो चीज़ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती, यहाँ पे कभी भी ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0। तो ओमेगा की क्या वैल्यू लेंगे हम, लोएस्ट टू लोएस्ट। अगर जेरा जे 1 है, तो अगर मैं डीवी का डिकेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर मैं स्लोप 20 आपकी डीवी पर डिकेड कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी राजे, इसका 10 टाइम लेस होगी, मीन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0.1। ऑलवेज बुक के अंदर यहाँ पे आपको 0.1 ही मिलेगा। ठीक हुआ, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने इसकी स्लोप निकालनी थी राजे, तो वो स्लोप हमारी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉग, हाँ जी, 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 नहीं होगा राजी, 0.1 ये वाली जो ओरिजिन वाला पॉइंट है दैट इज 0.1। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि लॉग का यहाँ पे स्केल होता है, log 0 क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट। ठीक हुआ, चलिए वेरी गुड। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये तो मेरा 0 आ जाएगा राजी, तो 20 डिवाइड बाई, तो log 0.1 कितना होता है, -1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा राजी, -20 dV मैग्नीट्यूड है,
और डिकेड दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स है एक दूसरे का, ठीक है। इसीलिए हमारी जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -20 dB पर डिकेड। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो मतलब ये हुआ, अगर इस लाइन की अगर मैं बात करूं, ये किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल। तो जो रेड वाला आपने लिखा है ये पोल की वजह से है, ये जो इंक्रीजिंग है, क्योंकि पोल आपकी वजह से आपकी जो स्लोप है वो डिक्रीज करती है। एक पोल की वजह से -20 डिक्रीज करेगी, अगर दो पोल होंगे तो -40 डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ब्लू वाली लाइन आपकी क्या करेगी राजी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड -20 है, यहाँ पे -40 है, यहाँ पे -60 है। ओके हुआ भाई यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं आपके फेज की बात करूँ राजे, तो फेज क्या होगा इसका, फेज के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे राजे, तो इसका हम फेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो फेज निकाल दीजिए भाई जल्दी से। तो यहाँ पे तक तो आपकी मैग्नीट्यूड आ गई थी ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, इसका फेज निकाल देंगे, ठीक है। फेज ऑफ जी जे ओमेगा, वो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ फटाफट। जो पावर होती है राजे वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, तो +-n tan का इनवर्स, हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट होता है, मीन्स इन्फिनाइट आ गया। इन्फिनाइट का मतलब क्या है, +-90 डिग्री ऑफ n, ठीक है। अगर मान लीजिए एक आपके पास 0 है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इफ 1 0 एट द ओरिजिन देन एंगल 90 डिग्री, अगर 2 0 होंगी तो 180 डिग्री, 3 होगी तो 270 डिग्री। ऐसे ही अगर एक पोल होगा तो -90 डिग्री, दो पोल होंगे तो -180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा। ओके हुआ, बोलो जी, क्लियर है जहां तक, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। जो मेरे पास है तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर। फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर का मतलब क्या है, 1 + TS की पावर +-1, ठीक हुआ। चलिए तो अगर मैं बात करूं जी ऑफ एस, मान लीजिए मेरे पास गिवन है 1 + TS की पावर +-1, चलो मैं 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी एक पोल अगर ये जो पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो 0 है, अगर माइनस है तो 1/, में चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा, जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 + जे टी ओमेगा, इसकी पावर कितनी है, +-1 है, ठीक हुआ, बोलो। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, जी जे ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1 + T² ओमेगा स्क्वायर का रूट, उसकी पावर कितनी है राजी, +-1 है, ठीक है। अगर मैं इन डीवी की बात करूं तो डीवी के केस में जब 20 लॉग लेंगे तो ये फैक्टर आगे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन इसके टाइप के कर लिए अभी पहले दो। तो ये आ जाएगा +-20 log ऑफ 1 + T² ओमेगा स्क्वायर का अंडरूट, बोलो जी, ओके हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपको क्लियर है भाई, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, क्योंकि ओमेगा को 0 हम नहीं ले सकते तो लो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, पहले लो फ्रीक्वेंसी देखेंगे फिर हाई फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1, इस वाली अप्रोक्सीमेशन को हम बोलते हैं ना जी एसिम्प्टोटिक, हाँ जी, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी देखेंगे। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो आपके पास ओमेगा की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी लो, ठीक है। यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं, जो फैक्टर है ना ओमेगा टी की जो वैल्यू है, मान लीजिए दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, दैट इज <1, ठीक है। जब हम यहाँ पे 1 इक्वेशन में देखिए, जब हम वेरी वेरी स्मॉल, जैसे आपकी सपोज 0.1 है ना, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे 0.01 मीन्स और कम हो जाएगी, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं ना जी, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जी जे ओमेगा इन डीवी की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा राजी, जे ओमेगा टी तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, log 1 कितना हो जाएगा, 0 dB, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसकी कितनी आएगी, 0 होगी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे इसका, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो ओमेगा टी है दैट इज वेरी वेरी लार्ज है, इन दोनों की प्रोडक्ट, अगर ये वेरी वेरी लार्ज है
तो वेरी वेरी लार्ज का स्क्वायर और लार्ज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वेरी वेरी लार्ज के कंपैरिजन में 1 तो कोई भी चीज़ नहीं होगी, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा टी का होल स्क्वायर है, ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा राजा जी, दैट इज प्लस माइनस 20 लॉग ओमेगा इंटू टी। बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख दें, प्लस माइनस 20 लॉग ऑफ ओमेगा प्लस माइनस 20 लॉग ऑफ टी, तो y क्या होता है जी, एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास c को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 20 प्लस माइनस 20 है ये मेरी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब इस केस के अंदर अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितनी होगी राजी, m दैट इज 20 dv पर डिकेड। ठीक है, स्लोप की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ राजे, अगर चाहे वो आपका पोल ओरिजिन पे हो, चाहे आपका पोल कहाँ पे हो, आपके पास फैक्टर की फॉर्म में हो s+2 s+3। ठीक है, अगर पोल है तो वो कितने डीवी डिकेड करेगा, -20। ठीक है, एक और एक जीरो कितना डीवी इंक्रीज करेगा राजे, 20 डीवी पर डिकेड। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 पोल है तो -80 डीवी पर डिकेड आपका डिक्रीज आपके पास होगी। ठीक हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। बोलो जी ओके हुआ। तो मेन तो आपने फोकस करना है भाई कहाँ पे, आपने मैग्नीट्यूड वाले प्लॉट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर एंगल निकालोगे तो सेम आपके पास एंगल का बेस आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल प्लस माइनस tan इनवर्स ओमेगा आपके पास आ जाएगा। ठीक हुआ, चलिए तो आगे ही एक हमारे पास एक यूज होगी राजे टर्म कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच स्लोप ऑफ द प्लॉट विल चेंजेस। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर स्लोप आपकी चेंज होगी, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग से कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी जो मैग्नीट्यूड होगी राजे वो 0 बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं राजे। ठीक है, वो हमारी क्या आ जाएगी राजे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, जी जे ओमेगा इन डीवी, वो इतना आया था। ठीक है, अगर मुझे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चाहिए दैट इज ओमेगा सी एफ, वो कैसे निकलेगा, तो एट ओमेगा सी एफ तो हम क्या कर देंगे, आपके यार जो मैग्नीट्यूड है किसकी, जी जे ओमेगा की इन डीवी, वो क्या हो जाएगी राजी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ जाएगा 20 लॉग ओमेगा एफ सी इंटू टी दैट इज इक्वल टू 0। तो 20 उधर जाके 0 हो जाएगा, लॉग उधर जाके ई की पावर 0 हो जाएगा, तो ओमेगा एफ सी इंटू टी, हाँ जी सॉरी सी एफ उल्टा लिख दिया मैंने, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो टी जो ओमेगा सी होगी, हाँ जी दैट इज नथिंग बट ओमेगा सी एफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजेश इसका, बोलो जी क्या हो जाएगा इसका, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपका क्या होगा, जिसके ऊपर आपकी स्लोप चेंज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास एक फैक्टर है s+3, उसकी पावर +-3 है या +-1 मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राजे, जब भी हम बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारा पहला टास्क ये होगा कि हम आपके गिवन ट्रांसफर फंक्शन को किस में चेंज कर देंगे, बोलो जी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है भाई दो टाइप की आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है आपके ट्रांसफर फंक्शन की, एक होता है पोल जीरो प्लॉट सॉरी पोल जीरो फॉर्म, एक होती है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू किस में करेंगे राजी, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये एस मेरा एज इट इज रहेगा, 3 को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस s/3, इसकी पावर कितनी है, +-1। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर देंगे एस टी के साथ। ठीक है, इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी है राजी, 1/3 है, इसका मतलब इसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 1/t दैट इज नथिंग बट टी। ठीक है, जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म है राजी उसके साथ हमने
ये तो एस वाई फैक्टर होगा ना, इसका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अगर पोल जीरो फॉर्म होगी तो डायरेक्टली एस प्लस जो 3 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेरा ओमेगा सी एफ, ठीक है। तो पोल जीरो फॉर्म से हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वे आपका यही है राजे कि जब भी आपने बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बॉडी प्लॉट में कन्वर्ट करना है, वो क्या आपकी टाइम कांस्टेंट फॉर्म। समझ में आई मेरी बात? बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो वही बताइए, ठीक है। ये जो रिजल्ट निकाला है दैट इज फ्रॉम द अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाला है ना, तो एक्चुअल तो आपका यहाँ से आना था, एक्चुअल आपके पास यहाँ पे निकलनी थी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा राजी, कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। लेकिन वो एरर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में वो नहीं आएगा, ठीक हुआ? बोलो जी, ओके है? बिल्कुल ओके है सर। चलिए बढ़े आगे, ठीक है। तो फोर्थ आपके पास भाई आ जाता है कई बार क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। मीनिंग जे हुआ एस स्क्वायर प्लस मान लीजिए 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस ओमेगा एन का स्क्वायर। जे आपके पास न्यूमिनेटर में भी आ सकता है और डिनोमिनेटर में भी आ सकता है, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर में है तो जीरो है, अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो पोल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के साथ क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ओमेगा एन स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाहर निकाला ओमेगा एन का स्क्वायर, अंदर क्या बचा, एस डिवाइड बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, तो डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो एस डिवाइड बाई नीचे एक ओमेगा एन बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। ओके हुआ। ये मान लीजिए मेरे पास जी ऑफ एस गिवन है, अब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल देंगे जी जे ओमेगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा राजे, हाँ जी जे ओमेगा, है ना जे ओमेगा, बोलो यार, बिल्कुल है सर। तो यहाँ पे एस की जगह पे चलो मैं पुट कर देता हूँ राजे, जे ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन प्लस 1 प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इस 1 को हम पहले लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो टर्म है राजे इसके अंदर जे का स्क्वायर -1 होता है, तो 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा जे 2 जीटा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन। तो जे मेरे पास फर्दर फैक्टर बन जाएगा राजी जी जी ओमेगा का, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा राजी, हाँ जी। चलिए इसको एक बार भूल जाते हैं ना जी, तो सिंपल मेरे पास ये बचेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा एन, इसका स्क्वायर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर। ओके हुआ। फिर हम इसका क्या करेंगे राजी, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। सबसे पहले इसका लो फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा आपके पास हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, तो जब लो फ्रीक्वेंसी मींस आपके पास जो वैल्यू होगी राजे किसकी, ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा एन की, वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए निगलेक्ट हो जाएगी राजे। तो अगर मैं यहाँ से करूँ ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा एन, ये निगलेक्ट हो जाएगा, जे भी निगलेक्ट हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसको भाई डीबी में ले लो, इन डीबी क्या हो जाएगा 20 लॉग, ठीक है, और प्लस माइनस 1 आपका आगे आ जाएगा, ठीक हुआ। तो लो फ्रीक्वेंसी इसका क्या आ जाएगा 0 dB आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगी ±40 लॉग ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा राजे फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्लोप की, तो इसका मतलब स्लोप कितनी आ रही है, इसकी स्लोप आ रही है राजे +40, अगर पोल है तो -40, अगर नहीं है जीरो है मींस +40। ओके हुआ। चलिए, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप आ रहा है राजे, स्लोप इज इक्वल टू ±40, ठीक हुआ।
तो अगर मैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ राजे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, इसको हम इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है। 40 मेरा उधर जाके 0 हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा e की पावर 0, तो ओमेगा सी एफ लिखेंगे ना, डिवाइड बाई ओमेगा एन दैट इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा सी एफ की जो वैल्यू आएगी दैट इज ओमेगा एन, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी इसकी, ओमेगा एन। मीन्स आपके पास ये फैक्टर गिवन होगा ना, मान लीजिए 5s प्लस 3, तो इसको कंपेयर कर देना स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे राजी, इसका मतलब ओमेगा एन का स्क्वायर कितना है 3, तो ओमेगा एन कितना है √3। इसका मतलब इसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी राजी वो कितनी होगी, ओमेगा एन विच इज √3। ओके हो गया जी, बोलो क्लियर है वही पॉइंट, हाँ जी ओके है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हमने जितने भी फैक्टर आपके निकाले हैं उसको एक टेबल की फॉर्म में हम ले लेते हैं, फिर इस टॉपिक को करेंगे क्लोज, ठीक है। तो एक टेबल बनाइए भाई, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर का कॉलम है, यहाँ पे हम देखते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, फिर उसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, ठीक है। ये टेबल बस आपको वही पता होना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है, बस चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या था, प्लस माइनस के वाला फैक्टर किया था राजी, ठीक है। इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कोई डिफाइंड नहीं होती, और इसका जो मैग्नीट्यूड आया था दैट इज 20 लॉग के, ठीक है। स्लोप कितनी आई थी इसकी 0 dV पर डिकेड, एक कांस्टेंट लाइन बनी थी ना राजी, बिल्कुल सर। फिर हमने क्या देखा था, मान लीजिए जे ओमेगा की पावर क्या है प्लस माइनस एन, मीन्स एन नंबर ऑफ पोल और 0 लाई एट द ओरिजिन, तो इसके अंदर भी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, ठीक है। और क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आया था प्लस माइनस 20 एन इंटू लॉग ऑफ ओमेगा, और स्लोप कितनी आई थी प्लस माइनस 20 एन डीवी पर डिकेड, ठीक है। तो अगर एक पोल है तो -20, दो पोल है तो -40, ठीक है। तो एन रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ पोल या 0, ठीक है। अगर एन नेगेटिव है तो पोल है, अगर पॉजिटिव है तो 0 है, ठीक है। फिर हमने तीसरे नंबर पे वही किया था आपका फर्स्ट ऑर्डर का फैक्टर 1 प्लस, अगर जे ओमेगा टी आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस 1 हो जाए, तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगी राजी, ये जो ओमेगा का कोफिशिएंट है इसको कंपेयर कर लो, यहाँ अगर s प्लस 2 है तो ये जो 2 रिप्रेजेंट करेगा राजी आपका ओमेगा सी एफ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक हुआ। चलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था राजे, फ्रॉम द अप्रोक्सीमेशन 20 लॉग ओमेगा इंटू टी, ये जो जे का फैक्टर होगा जे मेरा मैग्नीट्यूड के अंदर आएगा, और इसकी स्लोप कितनी आई थी वही 20 प्लस माइनस 20 dB पर डिकेड। ओके ओके हुआ भाई, बिल्कुल ओके हुआ सर। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा फोर्थ फैक्टर अजय, तो फोर्थ फैक्टर के अंदर क्या था आपका सेकंड ऑर्डर का सिस्टम था, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, तो मान लीजिए आपके पास है 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन, इसकी पावर मान लीजिए प्लस माइनस 1 है राजी, ठीक है। तो इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आएगा, ये जो ओमेगा ऑफ एन है इसके ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या था प्लस माइनस 40 लॉग ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन, और इसका स्लोप कितना आया था भाई प्लस माइनस 40 dB पर डिकेड, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये +1 होगा मीन 0 होगी, तो स्लोप कितनी होगी +40 होगी, ठीक हुआ। बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं एक आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर मेरा यूज होने वाला है राजी ट्रिक्स, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए अंडरस्टैंडिंग स्लोप्स, अंडरस्टैंडिंग स्लोप्स। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन आपके बढ़िया वे में बनेंगे भाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास गिवन है 40 dB मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है जी ओमेगा का जी, और ये एक्स आपकी लॉग ऑफ एफ की गिवन है, ठीक है। मान लीजिए जो फ्रीक्वेंसी है एफ एल है, ठीक है।
और ये जो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 300 है, ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए राजी आपकी 900 है, ठीक है, और ये आपके पास एफ ऑफ एच है, ठीक है। ये जो स्लोप आपको पास गिवन है राजी दैट इज 40 dB पर डिकेड, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है दैट इज -40 dB पर डिकेड। ओके, चलिए अब हम विद द हेल्प ऑफ स्लोप हमने एफ एल और एफ ऑफ एच को कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि इसकी वैल्यूज क्या क्या होने वाली है, ठीक है। बोलो जी, क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही आएगा राजी, ठीक है। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, जो स्लोप है उसका एक फॉर्मूला याद रखना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये जो x एक्सेस है राजी, बस एक चीज का ध्यान रखना है, इसको आपने लॉग में लेना है। अगर यहाँ पे ग्राफ आपका ओमेगा में गिवन है तो हम उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी ये लॉग की वैल्यूज ही गिवन है तो हम क्या लिखेंगे राजी इसका, बोलो। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो मेरे पास एफ एल एफ एच ये क्या गिवन है राजी, हर्ट्स में फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं स्लोप की बात करूं राजी, तो किसी एक पॉइंट को x1 x2 मान लो, किसी एक पॉइंट को x2 y2 मान लो, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास x1 y1 है, ये मान लीजिए x2 y2 है, ठीक है। चलिए, तो इसका स्लोप हमारे पास कितना गिवन है, +40 गिवन है। y2 की वैल्यू कितनी है राजी, ये है y2 राजी, ठीक है। y2 की वैल्यू है 40 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 0। x2 की वैल्यू कितनी है राजी, ये है x2 300, लेकिन हमने किसका लेना है, log 300 माइनस, हाँ जी, x1 कितना है, fl है, fl को क्या लिखेंगे, log ऑफ fl, ठीक हुआ। तो 40 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं log 300 डिवाइड बाई एफ ऑफ एल, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाई एफ एल, साथ में क्या है log इक्वल टू 1, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाई एफ ऑफ एल, ये log दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा राजी, e की पावर 1, हाँ जी, ओके हो जाएगा। क्या जी e की पावर होगा, e की पावर नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। क्यों, देखिए कैसे, नोट करके पॉइंट लिखिए भाई। अगर मान लीजिए आपके पास log ऑफ बेस x है, मान लीजिए 5 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाए 0, तो log मेरा जो इधर जाके बनेगा, या मान लीजिए 0 की जगह पे आपका मान लीजिए p है, ठीक है। तो आपके पास जो log इधर जाके बनेगा राजी 5 तो एज इट इज रह जाएगा, जितना इसका बेस है उसकी पावर p हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए log 3 5 है और इधर 7 है, तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है। समझते चलिए, जैसे अभी आपके पास log 10 आप लेके चलते हो इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 10 की पावर ऊपर जाके बनेगा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 10 इधर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 7। जैसे आपके पास log e होता है ना, log e 5 इज इक्वल टू 7, इसी को हम क्या बोल देते हैं ना जी, ln 5 इज इक्वल टू, अगर 7 है तो ये e होता है, ये e मेरा इधर जाके क्या हो जाता है, e की पावर 7 बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब जितना बेस होता है उसकी पावर वो उधर जाके बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो log हम यूज करेंगे राजी, वो बेस 10 का लेके यूज करेंगे, ठीक है। ये ऑलवेज log 10 होता है इन केस ऑफ बॉर्डर प्लॉट, ये भाई आप याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये जो log है 10 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा राजी, 10 की पावर 1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एफ ऑफ एल की जो वैल्यू आ जाएगी राजी दैट इज 30 हर्ट्ज, ठीक। ऐसे ही मेरे पास ये डिक्रीजिंग स्लोप है राजी, इसमें भी आप कैसे भी निकाल सकते हो राजी। मान लीजिए मेरे पास x1 y1 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे स्लोप विच इज इक्वल टू -40, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है राजी 40, y1 आपने y एक्सेस से लेना है दैट इज 40 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू कितनी है राजी, ये है x2 की वैल्यू है fh, लेकिन हम क्या लिखेंगे log ऑफ fh माइनस x1 की वैल्यू कितनी है राजी 900, तो -40 इक्वल टू -40, ये आ जाएगा log fh डिवाइड बाई 900, ठीक है। ये इधर आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो log ऑफ fh डिवाइड बाई 900 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,
तो ये log किधर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा। f ऑफ h इज इक्वल टू 900 दैट इज 10 रेज पावर 1। ठीक है, तो f ऑफ h की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजीव, दैट इज 9000। बोलो जी, क्लियर हुई बात मेरी? हाँ जी, क्लियर हुई भाई बात? चलिए, तो वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से वही आपके पास ये f ऑफ h की जो वैल्यू है दैट इज 9000 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया भाई आपका कंसेप्ट ऑफ स्लोप। बस यही चीज आपने याद रखनी है। एक याद रखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो c होगा राजे, ये ऑलवेज आपने लेके चलना है, c कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ऑलवेज 20 log k। ठीक है, जो स्लोप होगी ये आप जो गिवन ग्राफ आपके पास होगा वहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई आपके पास। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको कैसे आपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।